हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम थ्री डायमेंशन में शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट बताएंगे और बोर्ड के एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो एक तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स का एक फॉर्मूला है जिससे अपन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इजी उस पे फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा, तो उससे केवल डिस्टेंस आएगा। और अभी हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ शॉर्टर डिस्टेंस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री एंड टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम बात करते हैं जैसे कि टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लेंगे equation of straight line in 3D and 2D. Equation of straight line in symmetric form. Symmetric form. X minus x1 upon a1 is equals to y minus y1 upon b1. Z minus z1 upon c. So it means this is the equation of straight line. ये आपके पास थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जिसके अंदर एक पॉइंट x1, y1, z1 वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है। और ABC, A, B and C आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ABC यहाँ डायरेक्शन रेशियो स्ट्रेट लाइन के x1, y1, z1 पॉइंट है जिससे लाइन पास होती है। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर अपन बात करें कि एक पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जैसे x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/5, ये इक्वेशन है। इसके अंदर अपन बात करते हैं तो एक फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है वो है 1, -1 एंड 1। ये एक पॉइंट है जिससे लाइन पास हो रही है और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है 2, 3 एंड 5। तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 5 है। तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है। ये आपके पास फॉर्मेट है स्ट्रेट लाइन की, सिमेट्रिक फॉर्मेट। अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको वो है एक और बात करता हूं 2D में। अगर अपन ने बात की स्ट्रेट लाइन की तो अपन ने देखा x प्लस वाई इज टू 3। ये आपके पास टू डायमेंशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट होते हैं। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसे 2 या 3 पॉइंट बताने हैं जो इस लाइन पर लाया करते हैं तो आप इजी गोइंग बताएंगे। जैसे आप कहेंगे 1,2 यानी कि 1,2 पॉइंट जो है वो इस पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इट मीन्स 1,2 lie on this line। फिर आप बता सकते हैं कि 0,3, आप बता सकते हैं 3,0, आप बता सकते हैं -1,4, आप -2,5। आप इसमें बहुत सारे बता सकते हैं कि जिसके ऊपर आपके पास क्या है बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अभी अगर मैं 3D की बात करूं जैसे x minus 1/2, y plus 1/3 is equals to z minus 1/5। तो यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे कोई भी एक पॉइंट ऐसा बताओ जो इस पर लाया करता है, यानी कि कोई एक पॉइंट ऐसा जो इस पे इसको सेटिस्फाइड करता है, तो आपको एक पॉइंट बताने के लिए भी बड़ी दिक्कत होगी कि आप कौन सा पॉइंट जैसे कि ये सेटिस्फाइड करे जैसे तीनों इक्वल हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एक इस पे एक पॉइंट निकालने का एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम क्या होता है, अपन इस रेशियो को r ले लेते हैं, लेट r का, और सबको इक्वल करते हैं। x minus 1/2 is equals to r, y plus 1/3 is equals to r and z minus 1/5 is equals to r। ये हमने ले लिया और इससे x, y, z की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2r plus 1, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3r minus 1 और z की वैल्यू आ गई आपके पास 5r plus 1। तो इट मीन्स आपके पास x, y, z की वैल्यूज आ गई। अब अगर आप यहां पर r की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपके पास ऐसा पॉइंट आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। r की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके पास पॉइंट आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इट मींस r की वैल्यू 0 रखेंगे तो r की वैल्यू 0, देन x इज इक्वल टू 1,
y इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू 1। तो 1 -1 और 1 यानी कि ये पॉइंट इस पर लाई करता है, क्योंकि जब इसमें ये पुट करोगे तो ये 0 0 0 तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो इट मीन्स अब r की वैल्यू यहां पर जैसे अपन चेंज करके देखते हैं, यहां पर r की वैल्यू अपन यहां रख देते हैं, जैसे 1 रख देते हैं। तो r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1, z is equals to 5 multiplied by 1 plus 1. It means 2 1s are 2 and 1 3, 3 or 2 and 5 1 6. It means 3, 2, 6. This point is also lie on this line. तो उसको चेक करके देखो, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 minus 1 upon 2 is equals to 2 plus 1 upon 3 equals to 6 minus 1 upon 5. It means 3 minus 2, 2 upon 2, 3 upon 3 and 5 upon 5. It means 1 is equals to 1 is equals to 1. तो ये पॉइंट आपने इसको 2 3 6 ऐसा पॉइंट आपके पास आ गया जो इसको सेटिस्फाइड करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब सिमेट्रिक इक्वेशन होती है तब हम क्या करते हैं, r ले लेते हैं और r से x y z की वैल्यू निकालते हैं। एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आती है उसमें जो आर टर्म है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे, 1 रखना, हाफ रखना, 2 रखना, कोई भी आप वैल्यू इसके अंदर रख सकते हो। तो जो भी वैल्यू जब आर की रखोगे तो जो भी आपके आंसर्स आएंगे, जो भी आपके पास पॉइंट आएगा, वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 3D के अंदर अपने पास ये एक तरीका होता है जब हम एक लाइन पर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि 3D के अंदर अपने पास पॉइंट जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो अगर ये बात समझ में आती है तो अब अपन बात करेंगे शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के बारे में। तो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आप एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो कि अपने पास 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें जैसे कि कोई भी 2 लाइन तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में है और वो 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर इट मींस वो एक प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो 3D के अंदर जैसे सपोज करो कि एक लाइन है अपने पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। तो 2 स्ट्रेट लाइन, अब दोनों स्ट्रेट लाइन, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपके पास देखिए कि पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है इट मींस वैसे देखा जाए तो अगर लाइन पैरेलल नहीं होती है तो एक जगह जाके इंटरसेक्ट करती है, अगर वो एक ही प्लेन में हो तो। पर ये अलग अलग प्लेन में है तो एक ही जगह पर जाके इंटरसेक्ट नहीं कर, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कितनी भी दूर बढ़ा हो, नॉन पैरेलल होते हुए भी। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये लाइन एक दूसरे से सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे पास होगी। तो सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे जो पास होगी, आपको लग रहा होगा ये जो मेरे फिंगर है, ये फिंगर में देखिए, ये वाली फिंगर ये डिस्टेंस ऐसी है जो इन सबसे पास में है। तो ये जो फिंगर है वो शॉर्टर डिस्टेंस है। या मैं और एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको कि जैसे कि सपोज करो कि यहां पर अपन ये लेते हैं, ये पोजीशन आप देखिए, तो ये डिस्टेंस जो है वो सबसे नजदीक है। बाकी जितने भी डिस्टेंस आएंगे यहां से, ये मेजर करोगे, ये मेजर करोगे, ये मेजर करोगे, तो जो भी डिस्टेंस आएगा वो ज्यादा आएगा, सबसे कम डिस्टेंस यही आएगा। तो ये इसका शॉर्टर डिस्टेंस है। अब इस शॉर्टर डिस्टेंस की एक और खासियत होगी और वो क्या होगी कि ये जो शॉर्टर डिस्टेंस लाइन आपको दिख रहा होगा इसमें कि ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन, जो शॉर्टर डिस्टेंस की जो लाइन होती है वो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर ही होगी और बाकी कोई भी डिस्टेंस जो होगा उसके अंदर वो लाइन इसके परपेंडिकुलर कभी नहीं होगी। तो इट मींस शॉर्टर डिस्टेंस वाली लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखने वाला भी बात है कि शॉर्टर डिस्टेंस की जो लाइन होती है वो बोथ लाइंस के परपेंडिकुलर ही होती है। तो अब अपन किस तरीके से शॉर्टर डिस्टेंस निकालते हैं, प्रोसेस इक्वेशन निकालना और उसका डिस्टेंस निकालना, तो उसके लिए क्या होता है वो बोर्ड पे अपन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन, जैसे सपोज करो एक लाइन है और ये अनदर लाइन है,
तो हम दो लाइनें हैं, तो इस लाइन पे R1 लेकर एक पॉइंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये एक लाइन है, इस पर अपन R1 लेके एक पॉइंट P फाइंड आउट करते हैं। P इज एनी पॉइंट, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, a r1 प्लस x1, b r1 प्लस y1, c r1 प्लस z1। दिस इज द पॉइंट ऑफ P। तो यहां पर आपके पास एक पॉइंट अपन अज्यूम कर लेते हैं जो इस लाइन पर कहीं पे भी लाई कर रहा है। फिर x माइनस x2 अपॉन a, कैपिटल A ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन कैपिटल B, और z माइनस z1 अपॉन कैपिटल C इज इक्वल्स टू अपन r2 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, q क्या जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपके पास a r2 प्लस x2, b r2 प्लस y2, और c r2 प्लस z2। तो ये आपके पास लाइन पर अपन पॉइंट निकाल लेंगे, एक तो पॉइंट P और एक पॉइंट Q। ये एक पॉइंट P हो गया और एक पॉइंट Q हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यानी कि PQ लाइन जो शॉर्टर डिस्टेंस वाली लाइन है, इनके डायरेक्शन रेशियोज। तो दो पॉइंट को मीट करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं x2 माइनस x1 इक्वल्स टू a, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू b, एंड z2 माइनस z1 इज इक्वल्स टू c। तो दो पॉइंट को मीट करने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब अपन क्या करते हैं कि ये ABC फाइंड आउट हो जाएंगे, इसके ABC, और इस लाइन के फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है। यहां पर इसको अपन अल्फा बीटा गामा कह देते हैं, एक बार अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा बीटा और ये गामा। तो अब आप ये देखेंगे कि ये वाली लाइन शॉर्टर डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली जो लाइन होती है वो फर्स्ट लाइन के भी परपेंडिकुलर होती है। तो दो लाइनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे उसके अंदर, और दूसरी लाइन के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो अपने पास R1 और R2 में दो इक्वेशंस आएंगी, और उन दो इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो R1 और R2 की वैल्यूज आएंगी। R1 R2 की वैल्यू जब अपन यहाँ पर पुट करेंगे R1 और R2 की जगह, तो हमारे पास पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आएंगे, और पॉइंट P और पॉइंट Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे जब अपन को मिल जाएगा तो दो पॉइंट को मीट करने वाली लाइन का इक्वेशन जब हम लगाएंगे इसमें, कौन सा, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो अपने पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जैसे PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास दोनों के बीच का डिस्टेंस आता है। तो ये तो सिर्फ आपको 3D के अंदर डिस्टेंस बिटवीन टू, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उस केस में जब अपन को इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है तो ये इसका एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बताया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रोसेस पर एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो उसको देखने से पहले एक बार आप इसको समझें, फिर जो मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं जो आपकी बोर्ड की बुक में भी और इस अभी जो आपका पेपर होने वाला है 18 तारीख का, उसके लिए भी वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 3D के अंदर आपको मालूम है कि 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो ये 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का, क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस तो पूछा जा सकता है, वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, लेकिन उसकी इक्वेशन अगर पूछ लेता है तो फिर इसको लंबा हमें प्रोसेस को करना ही पड़ता है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके आपके लिए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ यू।